बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपके दोस्त, आपके होस्ट उस्ताद परवेज़ अपने चैनल पिजन लवर पे लाइव हैं इस वक्त, और दुनिया भर में हमें लाइव देखा जा रहा है। इस टाइम हम चेयरमैन उड़ान कमेटी दानिश भाई की छत पे हैं। जौहर पिजन अबू धाबी अलायंस का मुश्तरका टूर्नामेंट होता है। हमारे शाहिद रज़ा भाई, बकीर साहब, प्रोफेसर बकीर साहब हमारे सरपरस्त आला, और हमारे दानिश भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उड़ान कमेटी इंचार्ज भी हैं और टूर्नामेंट इंचार्ज भी हैं माशाल्लाह, और ख़ुद बहुत आला कबूतर परवर हैं। और रेहान फजल ख़ान की पगड़ी भी है इनके पास, हमारे उस्ताद, और माशाल्लाह बहुत आला कबूतर परवर है। अब हम दानिश भाई की तरफ भी आएंगे इंशाल्लाह। जी दानिश भाई, कैसे? ठीक ठाक हैं? तबीयत वगैरह कैसी है आपकी? और सुनाएं क्या हो रहा है सर? बस शौक में लगे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारी लॉफ्ट पर आप मौजूद भी हैं। जी जी तो हमारे ये पिजन बैशन वाले भी दोस्त आए हुए हैं कुछ। जी 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 और आवाज़ सही आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है अच्छा। सर। तो अब मसला ये है कि कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो जी 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 बिल्कुल दानिश भाई। मैंने ज़रूरी चाहा कि आऊँ और कबूतरबाजी के हवाले से जो सवालात हैं, जो एक आम इंसान के सवालात हैं, तो उनको जो है उसके ऊपर कुछ रोशनी भी डाली जाए और उसके ऊपर कोई बात भी की जाए। और बेसिकली जो अब कराची का शौक़ बिगाड़ने के लिए लोग इक़दाम उठा रहे हैं, तो वो जो है वो ना हो। तो आपका हो गया लाइव? आ जाएं, आप भी आ जाएं, सामने कोई इशू नहीं है, आए आए। गाड़ी में हमारे साथ से थोड़ा सा आगे आने ताकि बाईस हाँ आगे थोड़ा सा इस तरफ हो आप। ठीक है। जी जी तो गाड़ी में लाइव है, तो दानिश भाई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और लाइव विजन एसोसिएशन के तहत और पोस्टर मैंने भी अपलोड करी थी, जिसमें मुफ्ती ताउन प्रोफेसर बकीर साहब ने करा था, और साथ ही साथ जो है उन्होंने डेट भी अनाउंस करी। तो मैं दानिश भाई की तरफ से ये करूँगा, दानिश भाई ये प्राइस बता दिएगा कि फर्स्ट प्राइस क्या है, सेकंड प्राइस क्या है, थर्ड प्राइस क्या है, और ठीक है। थोड़ा सा इधर होंगे आप, लाइट पड़ रही है, सही नहीं आया। दानिश भाई थोड़ा सा इस तरफ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चलूँ कि अगर गुज़िश्ता कई सालों पहले चले जाएं या तकरीबन कोई 20-22 साल पहले चले जाएं, जी जी तो कराची शहर के अंदर क्या होता था कि लोगों को ये पता ही नहीं था कि कबूतरबाजी है क्या या कबूतर होते क्या है। पट्टी वाले काबलियों में मिल के उड़ते थे, और दोगले कबूतर, मकोए कबूतर, सफ़ेद कबूतर, वो जिस हुलिये का भी कबूतर होता था वो कराची के शौकीन जो है वो उड़ाया करते थे। अच्छा, उनमें से कुछ लोगों को पता था कि ये कबूतर कौन से हैं और किस तरह के हैं और ये क्या करते हैं। उन्होंने कराची को जीता भी, और कराची के जो हकदार थे उनका हक मारा भी। उसके काफ़ी अर्से बाद लोगों को पता चलना शुरू हुआ, तो ये थाना कचहरियाँ भी हुई, सारी कुछ हुआ, लोगों के ऊपर केसेस भी हुए, सारी चीज़ें हुई, और फिर वो इनामात जो है वो वापसी भी किए गए। अब 2008 के बाद जब प्रोफेसर बकीर अतीक अल-रुमैसी साहब ने एक इक़दाम उठाया कराची शहर के अंदर दोबारा कबूतरबाजी को फ़रोग़ देने के लिए, परवान चढ़ाने के लिए, क्योंकि 2002 के बाद आपने देखा होगा कि पट्टी वाले कबूतर यानी कि सफ़ेद कबूतर जो निचली उड़ान के कबूतर हुआ करते थे वो उड़ना शुरू हो गए थे। हर जगह पे जो है काबली कबूतर बिल्कुल माइनस हो गए थे, और पट्टी वाले कबूतरों का जो है वो बड़ा फ़रोग़ हो गया था कराची शहर के अंदर। और 2008 के अंदर जो है बकीर साहब ने जो है ये इक़दाम उठाया कि नहीं यार, कबूतर परवरी जो है वो ओरिजिनल कबूतर परवरी जो है वो पट्टी वाले कबूतर नहीं है, वो काबली कबूतर है। क्योंकि काबली कबूतर का उड़ान, उसका उड़ना, उसका वापस आना, उसकी परवाज़ देना, ये एक आर्ट है। और देखा होगा कि आपने कदीम दौर के अंदर भी जो कबूतर उड़ाए गए या उड़े, या लोगों ने जो शौक़ करे, मुगल्स ने जो शौक़ करे, वो वही कबूतर है जो काबली कबूतर है, जो आजकल काफ़ी सारी छतों पे जो है वो मौजूद हैं, और काफ़ी सारी छतों पे जो है वो क्रॉस कबूतर मौजूद हैं। तो 8 के बाद बशीर साहब ने इक़दाम उठाने के बाद कराची को इकट्ठा करना शुरू करा। पहले मेरे ख्याल से तकरीबन 8 छतें उड़ी, 8 के बाद फिर 15 छतें उड़ी, होते आते फिर जो है वो 2008-9 के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ते चढ़ते आज ये शौक़ फिर दोबारा अरूज के ऊपर आ गया कराची शहर के अंदर। अच्छा, कराची शहर के अंदर क्या है कि काबली कबूतर की बात होती है, तो काबली कबूतर को काबली कबूतर की तरह उड़ना भी चाहिए, और उसके हिसाब से उसके रूल्स और रेगुलेशंस भी बने, कवानीन बने, जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की उन्होंने कवानीन बनाए। कवानीन बनाने के साथ साथ उन्होंने फिर जो लोग इसमें 2 नंबरियाँ कर रहे थे या
गलत कबूतर उड़ा रहे थे या पट्टी वाले क्रॉस कबूतर उड़ा रहे थे, उनको रोकने के लिए फिर उन्होंने दामाद लुटाया और उठे भी, और लोगों के ऊपर जाहिर सी बात है वो एलिगेशन जो लगने थे वो लगे भी। उसके बाद क्या हुआ है, अब दोबारा मैं एक चीज़ देखने जा रहा हूँ कि कराची शहर के अंदर एक तो ये कि वापस वही 2000 का जो दोबारा शौक़ है वो वापस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें कोई कामयाब नहीं होगा। जाहिर सी बात है जो काबली कबूतर या काबली कबूतर परवर है वो अपना शौक़ बिल्कुल अच्छे से भी रखता है और उसके ऊपर मेहनत भी करता है और टाइम भी देता है और अपना पेट काट के जो है अपने कबूतरों को जो है वो दाना पानी भी करवाता है और उनका ख्याल भी रखता है। बरक्स इसके दूसरे लोग जो है वो ये कहूँगा सस्ती शोहरत के लिए पट्टी वाले क्रॉस कबूतर मिला देते हैं। उनके लिमिटेड कबूतर ही होते हैं, जाते भी नहीं हैं। शक्ल सूरत उनकी जो है वो काबली कबूतर जैसी है, लेकिन वो उनमें काबली वाला कोई रंग या ढंग नहीं है। अच्छा, हमने करा ये दफ़ा 2-3 चीज़ें हुई थी जो हमें और हमारे जो शौकीन हजरात हैं पूरे कराची के, उनको ये बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आई ना। एक तो ये कि गरीब और अमीर का कोई शौक़ नहीं होता, जी जी, शौक़ जो है वो बराबर होता है बिल्कुल। और उसमें जो है वो जो अच्छा परफॉर्म करे या जो ज़्यादा मेहनत करे उसको उसका हक मिलना चाहिए। यही हमारा नज़रिया रहा है रेहान फजल ख़ान का, और उन्होंने इसी तरह हमेशा जो है वो आवाम के साथ रहे, कबूतर परवर के साथ रहे और हकदार को हक दिलाया है, और जो जायज़ जिसके लिए मिला उसको वो जायज़ चीज़ मिल रही है और उसको दिलवा के दी है। उसके लिए चाहे वो पूरा कराची अगेंस्ट हो जाए या कुछ कबूतर परवरी आपके साथ रह जाए, तो उनको उस बात का कोई रंजो गम नहीं था, तो हमें भी नहीं है। और वकील साहब हमारी फुल सपोर्ट में, प्लस हमारे शाहिद रज़ा भाई हो गए, हमारी मीडिया कोऑर्डिनेटर परवेज़ भाई हो गए, राजा नासिर अब्बास भाई हो गए, कलीम उस्मानी भाई हो गए, राना मकबूल साहब हो गए, और मज़ीद जितने भी हमारी काबीना के लोग हैं, हफीज़ वाजा साहब हो गए यारी से, तो और हमारे नाइब सरपरस्त आला जो हैं, जी जी, वो कहने का मकसद ये है कि परवेज़ भाई हम करने क्या जा रहे हैं या कर किसके लिए रहे हैं। हमने कबूतरबाजी जो कबूतर परवर है उसका ख्याल रखना है, किसी भी इंसान या किसी भी शख्स का ख्याल नहीं रखना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हर किसी का अपना रुतबा है। अच्छा दानिश भाई, एक सवाल करना चाहता हूँ। अभी एक टूर्नामेंट कमेटी है जो हर तरह का कबूतर अलाउ कर रही है। अब उसमें काबली कबूतर तो नहीं है, लेकिन वो काबलियों का टूर्नामेंट है, इस तरह तो शौक खराब होने की तरफ जा रहा है। ये वो लोग थे जो ना लोगों से पैसे लेके मैगजीन्स बनाया करते थे। जी जी जी। और इनका तो कबूतरबाजी से दूर दूर तक को लेना देना ही नहीं है। जी जी, क्योंकि इन्होंने तो खुद 2-4 साल पहले ही जो है कबूतर रखे हैं। जी जी। और जाहिर सी बात है, मैं क्या बताऊँ, पूरे कराची को पता है। जी जी, इसमें तो और यही लोग हैं जो दोबारा कबूतर परवरी को जो है ना ख़राब करने में लगे हैं। जी जी। अच्छा ठीक है भाई, क्या कर लें आप कितना कर सकते हैं, और करेंगे उन्हीं जगहों पे ना जहाँ पर जाहिर सी बात है इस तरह के लोग जो आपके हम ख्याल हैं या आपके जो वो लोग चाहते हैं वो आप काम करना चाह रहे हैं, तो आप करें, आपको मना नहीं है। और देख लें इंशाल्लाह ताला, जैसे पहले भी कराची कबूतर परवरों ने पट्टी वाले क्रॉस कबूतर या इस तरह के कबूतर जो अलाउ नहीं थे उनको मुस्तरद करा, तो इस दफ़ा फिर दोबारा मुस्तरद कर दिए। ये तो बहुत मेरा एक सवाल ये था आपसे। जी जी लास्ट ईयर जो है चैंपियनशिप बड़ी थी, उस्ताद आसिफ जमाल की सरपरस्ती में तमाम ही क्लब थे। जी जी, आपके क्लब भी था और बाकी क्लब भी थे, तो उसका एक रिजल्ट आया। इस साल भी उड़ा रही है, इस साल आप नहीं उड़ा रहे कि आपका माशाल्लाह चैंपियनशिप एक आपकी हो गई, उस्ताद प्रोफेसर बशीर साहब की हो गई, तो आप क्या नहीं समझते हैं कि इस चीज़ को कि आपने क्षति देनी चाहिए थी अपनी? और एक असल में मैं न्यूट्रल कब है असल में हमारा जो, मैं आपका बिल्कुल पॉइंट समझ गया हूँ। हमारा एक अगर कराची शहर की बात की जाए, कराची के अंदर जाहिर सी बात है जितने भी कबूतर परवर हैं वो ज़्यादातर या तो जॉब्स करते हैं या वो कहीं पर अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। बाकी लोगों की तरह वो सरमायादार लोग नहीं है या उनके पास उतने वसाइल नहीं है कि वो ज़्यादा एंट्री दे के और अपने जो है वो कबूतरों को प्रूव कर सकें ना। अच्छा, दूसरी बात ये, कराची शहर का मौसम इतना ख़तरनाक है ऑल ओवर पाकिस्तान के अलावा कि यहाँ पर उड़ान के अंदर या दिन के अंदर 4 मौसम होते हैं। सुबह में हवा रुकी हुई होती है, 9-10 बजे के बाद हवा चलना शुरू हो जाती है, 12-1 बजे के बाद उछाल आ जाता है और उसके बाद फिर दोबारा हवा चलना शुरू हो जाती है, और कभी कभार तो बादल भी आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इस मौसम के अंदर अगर कोई शौकीन कबूतरबाजी करना चाहे तो इंतहाई मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। दूसरा ये कि आपके पास या तो मैन पावर बहुत ज़्यादा हो, और दूसरा आपके पास वसाइल बहुत ज़्यादा हो, फिर आपके पास महावत हों, फिर आपके पास जो है वो मुनसिफ अवेलेबल हों,
अगर मैं एक आम कबूतरबाज की बात करूं तो आम कबूतरबाज के पास तो मुझसे भी अवेलेबल है। बिल्कुल, इसमें कोई दो ठीक राय है, नहीं। वो अगर बेचारा 3,000 रुपये का बादाम कांसा लगा डालेगा, फिर आ जाएँ अगर जिस दिन उड़ान होती है उस दिन का जो खर्चा है वही कम से कम 4 से 5,000 रुपये का खर्चा बिल्कुल होता है। बिल्कुल। कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है 1,000-1,200 रुपये की आपकी मुर्गी आनी है। अगर आप घर में भी बनवा लें, उसके बाद फिर आपके पास सुबह का नाश्ता हो गया, फिर दोपहर का खाना हो गया, उसके बाद फिर आप आ जाएँ तो वो कबूतर अगर लंबे हो गए तो वो फिर दोबारा मतलब शाम की चाय हो गई, फिर आपने मुंसिफ को भेजना है तो मुंसिफ को खर्चा वर्चा देना है, तो वो 1,500 रुपये तो वैसे ही बेचारा वो बोलता है। बिल्कुल, इसमें तो वो सही है। वो तो आपने मिडिल क्लास की बात करी, अच्छी बात है कि अच्छी मिडिल क्लास को अगर आप एंटरटेन करना चाह रहे हैं तो मेरे भाई आप कम कबूतर रखें, कम परवाज़ें रखें और उसको 5,000 के अंदर 5 लाख इनाम दें। मैं देखता हूँ कौन सा ऐसा शौकीन है जो इस तरह के कबूतर। नहीं देखें, अभी एक मैं छोटे से टूर्नामेंट का आपको बताऊंगा, टक के अंदर उड़ाया है, अजहर शाह पार्टी ने उड़ाया था। उम्रे का टिकट, उम्रे का सर छोटी। मैं कराची शहर अच्छा, कराची शहर की। देखिए आप ये मुझे हैदराबाद का बताएंगे, मुझे हैदराबाद की नहीं वो सही है। आप नूरियाबाद का बताएंगे, मुझे नूरियाबाद की नहीं वो सही है, लेकिन हमें इस तरह के टूर्नामेंट कराची में भी उड़ाना चाहिए ना फ्री एंट्री के। तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर 5,000 रुपये एंट्री लेके अगर आप बोलते हैं हाँ यार मैं कबूतर परवर हूँ, मैं शौकीन हूँ और मुझे इनसे बहुत प्यार है और मैं जो है जो कबूतर परवर लोग हैं उनकी खिदमत करना चाह रहा हूँ, तो फिर आप 5,000 रुपये लें, उसको 5 लाख रुपए दें, समझ में आएगा। हाँ यार हर बंदा आएगा आपके साथ, शौक करेगा। नहीं वो सही है बिल्कुल। दूसरा ये कि फिर आप जो है वो 11 कबूतर अगर जैसे इन्होंने करे दूसरे जो कार चैंपियनशिप है, फिर 7 रोजा और 9 रोजा कर रहे हैं, तो मेरे भाई आप मुझे कराची के अंदर कोई ऐसा शख्स दिखा दो जो बेचारा 50-60 हज़ार रुपए की जॉब कर रहा हो, नहीं कर ही नहीं सकता, कबूतर खुद पाल रहा हो, मुश्किल है उसके लिए, फड़का के लेकर आ रहा हो और वो फिर इस टूर्नामेंट में आ जाए। चलो आ भी जाए, 50,000 रुपये एंट्री कौन दे? नहीं वो बात आपकी बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा इधर आ जाए आप। कहने का मकसद ये है कि क्योंकि देखें एक माशाल्लाह को स्टार के खान फतेह इस तरफ आए आप ताकि रोशनी हमारे तरफ नहीं पड़े, आपको रिजल्ट वीडियो का अच्छा मिलेगा। मकसद ये है न्यूट्रल कप है, न्यूट्रल कप में इस क्लब की अगर छत होती तो उससे होता कि अगर कोई जाहिर बात है 7% बकरीद था। मकसद ये एक अगर चैंपियन निकले तो उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा चाहिए। आपने लास्ट टाइम जो शौक देखा कार चैंपियनशिप का, उसके अंदर जो इश्यूज आए, क्या वो आपके आगे नहीं, या आपके सामने नहीं? इश्यूज तो होते हैं, पर नहीं इश्यूज तो होते हैं, लेकिन अगर वो आज वो छतें कहाँ पर है? हाँ सेकंड आ रहा था आसिफ अमेर का, आज क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा भाई? बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे पार्टिसिपेट? अच्छा आप अगर इसमें बताएं मुझे कौन सी ऐसी छत है जो खुद साख्ता तौर पर कबूतर फड़का रही है और उड़ाने के बाद खुद अपना मुंसिफ भी अरेंज कर रही है और 50,000 रुपये की नौकरी करके ये कबूतर की एंट्री भी देते हैं, कोई एक छत निकाल देता है। असल में देखिए मसला यही है, हम ये जान रहे हैं कबूतर परवरी, आप एक जगह बोल रहे हो यार कि कबूतर परवरी जो है ये प्यार मोहब्बत का शौक है और मोहब्बत का दर्द देता है, अमन का पैगाम है कबूतर जो है, और आप एक जगह बोल रहे हो नहीं जी यार ये जो गरीब हैं इनको ज़रा दूर बिठाओ और जो पैसे वाले लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, उनको करीब बिठाओ। भैया अगर आपने बिठाना है तो आप 3 डब्बे वाले को अपने साथ बिठाओ, गधा गाड़ी वाले को अपने साथ बिठाओ, आप सरमायादार को भी अपने साथ बिठाओ। ऐसा थोड़ी है कि जी आपका रुतबा और मर्तबा है तो जी आप जो है वो इस जगह पे शौक नहीं कर सकते, आपके लिए बाड़ बांधी गई है, और अगर आप गरीब हैं तो फिर कहीं और जाके शौक करें। हाँ इसमें तो दो राय नहीं है। अच्छा दानिश भाई, हमारे टूर्नामेंट की जो उड़ानें आ रही हैं माशाल्लाह, और हमारे शाहिद रजा भाई और हमारे नासिर राजा भाई और कलीम उस्मानी भाई माशाल्लाह बहुत बड़े कबूतर बरबर हैं और माशाल्लाह उनकी बड़ी खिदमत हैं, और आपके रेहान फजल खान साहब जो हमारे उस्ताद थे सीनियर, उनकी भी और आपकी भी बड़ी खिदमत है। तो आप इस टूर्नामेंट के लिए क्या कर रहे हैं इसे कामयाब करने के लिए? आपका सवाल का जवाब दूँ, सबसे पहले तो ये कि हमने भी देखा, हमने कुछ शौक करा कार चैंपियनशिप के अंदर। जी जी। और जाहिर सी बात है कि वही बात मसला था कि खुद कमाते हैं खुद खाते हैं जी जी खुद, और अपना कबूतर फड़काते हैं, ना हमारे पास महावत हैं और ना कोई इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा फिर हमने आम आवाम से पूछा, एक आम कबूतर परवर से पूछा यार कि आपने शौक नहीं करा इसमें, तो वो बड़ा डिसार्ड हुआ, मतलब एक समझ ले कि एक बड़ा मायूसी अंदाज के अंदर उसने हमें जवाब दिया कि दानिश भाई आप तो ये एंट्री दे के जो ये शौक कर पा रहे हैं, हम किधर जाएंगे? मतलब हम तो नहीं दे सकते, एंट्री नहीं दे सकते। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है यार। कह रहे यार आप शौक करा, आपने अच्छा लगा, हम भी चाहते हैं हम भी शौक करें और अच्छे लोग बड़े मतलब छतों के साथ शौक करें। तो हमें भी फिर एहसास हुआ कि यार कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि अपने जो कबूतर परवर दोस्त हैं या भाई हैं उनकी कहीं दिल आज़ारी तो नहीं कर पा रहे। तो उनसे हमने बात करी, उनको कहा नहीं यार देखिए हम भी चाह रहे थे कि अच्छा जब कराची के अंदर एक शौक होने जा रहा है उसको सपोर्ट करें, उसके बारे में बात करें और
उससे मुतालिक जो भी रिजर्वेशन है हमारे साथ तमाम कबूतर परवर की, उनको जो है हम कवर भी करें। अच्छा, दूसरा ये था कि जब उनसे बात हुई, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने यही कहा कि राजेश भाई हम तो जाहिर सी बात है, ये जो 10,000 रुपये का दाना आता है, तो नॉर्मल छत का आजकल जो दाना आता हाँ है बिल्कुल महंगाई के लेते दौर हैं। में, वो 10,000 रुपये का दाना है, जाहिर सी बात है उसमें दवा दारू भी बाकी चीज़ें मिला लें, तो कहने लगे यार ये भी बड़ी मुश्किलों से होता है, फिर कबूतर निकालना, बड़े करना, जवान करके फिर वापस उड़ाना, फिर आपको पता है कराची शहर के अंदर तो मार्च अप्रैल के अंदर बाज बेचियाँ और बाज इतना शिकार इतना होता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो वो कबूतरों ने क्या करा है कि कबूतर उड़ा के फड़का के तैयार करके लेकर आ रहे हैं, तो कह रहे हैं यार कि आखिर में हमारे पास 40-50 कबूतरों में से कोई 10 कबूतर नहीं बचते, और सही हकीकत बात ये है, भी। सही बात है, इसमें तो राय तो नहीं है। वो कहने लगे यार कि हम जो है ना ये शौक को जो है ना ये लंबा नहीं कर सकते, मतलब 7 रोज़ उड़ाने नहीं कर सकते। फिर उनसे पूछा क्या करा जाए, तो उन्होंने कहा यार ये 5 रोज़ के ऊपर रखें, और मसला ये है कि ज़्यादातर जिसके पास 10 कबूतर है वो 2-3 दिन तो शायद उनसे अपनी परफॉर्मेंस ले ले, लेकिन वो कबूतर भी वापस डाउन होना शुरू हो जाता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसके अंदर भी एक हाँ, हद तक ताकत है कि हाँ, वो अपनी अपनी जितनी भी जान है या जितना भी उसने खाया हुआ है वो 2-3 दिन के अंदर ही और पूरा कर कबूतर भी ये पाबंद होते हैं मेरे ख्याल से, 11 कबूतर में 11 पाबंद, अगर कोई कम हो जाए तो उस सूरत में गलती डाल सकते हैं आप। वो तो एक अलग है ना कि मतलब 11 कबूतर की, हम अपनी बात कर रहे हैं 8 जो कराची के जो बेसिक शौकीन है उनकी। एक वो तो उठाया ना कि ऐसे वो खत्म हो जाता है। नहीं, कबूतर जाहिर है 3 या 4 दिन मैक्सिमम उड़ सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा, है ना। अगर मैं इसको 4 दिन लगातार उड़ा लूँ ना, जाहिर सी बात है संभाल है, फिर बाकी चीज़ें अगले दिन का एक दिन का डक होता है। हाँ। अच्छा, हमारे तो ओपन कबूतर है, ऐसा नहीं है कि वो आप बॉन्ड उड़ाओ या कच्चा बॉन्ड उड़ाओ। हाँ तो हमारा ये है कि खुले कबूतर है, जाहिर सी बात है अब किसी के 2 कबूतर लंबा उड़ के आ गए, वो संभाल नहीं पाया, नहीं तो उसमें दूसरे दिन change नहीं उड़ करना- सकता। हाँ बिल्कुल। चेंज करना है तो वो चेंज कर ले। देखो गरीब क्या लिए सोचो ना, अमीर तो चेंज ही कर ले, हाँ। या अमीर कबूतर ही वही उड़ाएगा, या उसको बादाम इतने खिलाए हुए होंगे, या हाँ। उसको दवादारी उतनी दी हुई होगी कि उसको मसला ही नहीं है। हाँ, सही बात है। वो तो बॉन्ड, अगर आप कह लें कि डेली रोजाना कबूतर उड़ाना चाहे ना 10 रोज, तो बहुत सारे लोग छतें ऐसे ही उड़ा सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा हमारे नाज़रीन को ये बता दिए कि अगर आपके कब के अंदर कोई दूसरे क्लब का बंदा उड़ाना चाहे, आपके देखिए हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शौकीन की। शौकीन जो है वो किसी क्लब का या किसी भी चीज़ का जो है ना वो मातहत नहीं होता, शौकीन होता है। बिल्कुल, इसमें कोई और दो राय नहीं। शौकीन की कभी भी हम तजलील या नहीं करेंगे कि वो फलां जगह उड़ा रहा था तो हमारे पास नहीं उड़ा सकता। अच्छा, हमने करा ये है, कराची के अंदर हमने ना थोड़ा सा अपना एक सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज किया करा है कि 25 छतें ले रहे हैं हम ना। हाँ, 25 छतें ज़्यादा हो जाए नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? जो पहले आएगा उसको एंटरटेन करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, जो हमारा पहले मतलब 3-4 साल पुराना मेंबर होगा ना, चाहे वो उसका आधा घंटे ही कबूतर क्यों ना हो ले, हम उसको पहले लेंगे। नहीं, वो बात तो आपकी सही है। अच्छा, 25 छतें लेंगे क्यों? अच्छा, 25 छतें इसलिए लेंगे मेरे भाई कि 25 छतें लेंगे तो अच्छे से उनको देख भी सकेंगे। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। हर बंदा जो है वो एक दूसरी छत के ऊपर राउंड भी हो सकेगा। अच्छा, जिसके कबूतर लंबे होंगे तो मैं नहीं जा सकता तो परवेज भाई चलेगा, परवेज भाई नहीं जा सकता तो शाहिद रज़ा भाई बिल्कुल, चलेगा। कोई भी जाए, बंदा जो है हाँ, वो जा असल में सकता है। हमारे पास जो नुमाइंदगी है ना, वो पूरे कराची शहर के अंदर से नुमाइंदगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय अगर आप नहीं। फेडरल बीने की बात करें तो शाहिद रज़ा भाई आएंगे, आप अगर सेंट्रल की बात करेंगे तो नासिर अब्बास भाई बिल्कुल आएंगे। है। अगर आप मलिर और लांडी कोरंगी की बात करेंगे तो इमरान परवेज भाई हमारे पास, और दानिश भाई खुद हैं। अब मैं खुद भी हूँ, इस तरह राना साहब हो गए, वो हाँ। मतलब डिफेंस और उस तरह के एरियाज को देख रहे होते हैं। तो कहने का मकसद लियारी के अंदर हाफिज वजह भाई हैं। हाँ, तो कहने का मकसद नाज़िमाबाद में हमारे वो शाहिद रज़ा भाई भी हैं और एक जहांगीर भाई भी हैं। जहांगीर भाई भी है तो माशाल्लाह। कहने का मकसद ये है कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है ना, हमें तो सिर्फ जैसे खून मारना है या देखना जरा उसके 2 जगह कबूतर लंबे हुए हैं, चेक करके आ जाओ है या नहीं, नहीं। तो आपकी बिल्कुल बात नहीं है, पर ये नहीं था ये क्या हो सकता आप करते कि 25 से ज़्यादा करते, क्योंकि शौकीन ऐसा ना मिस करे उस चीज़ को। असल में हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आपने बोला रात दोपहर 4 बजे कि यार मेरा कबूतर आ रहा है, 3 कबूतर आ रहा है। अब 4 बजे मैं अगर किसी को फ़ोन करूँ, ज़ाहिर किसी के बिजनेसेस हैं, काम काज है, धंधा है, वो अपने बिजनेसेस को भी देखता है, तो वो फिर क्या होता है कहीं ना कहीं इंसान जो है ना वो टर्न मार लेता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि 25 छतें होंगी तो हमें पता होगा कि हाँ यार 1 बजे के बाद जो है वो 10 छतें या 12 छतें बैठ गई हैं, अब 10-12 छतें रह गई। अच्छा, तो अभी 25 छतें आपकी पूरी हो गई या अभी होने वाली? हमारी 25 छतें माशाल्लाह से पूरी हो गई हैं, बल्कि 25 से ज़्यादा हो गई हैं। अब देखना पड़ेगा कि 25 से क्या एंट्री लेंगे या नहीं लेंगे। हाँ 25 से ज़्यादा देखेंगे ये कि 25 जो छतें हमने की हैं, अगर उसके अंदर हमें कोई डाउटफुल छत लगती है कि अगर ऐसा भी हमने देखा कि अगर किसी क्लब ने किसी बंदे पे बैन लगा दिया, लेट से मेरे पे लगा दिया बैन किसी भी क्लब ने, अच्छा बैन लगाया क्यों
कि भाई दानिश भाई गलत कबूतर उड़ाते हैं या अच्छे कबूतर उड़ाते हैं। एक वजह होती है ना, अच्छा कबूतर उड़ाओ जब भी बैन लग जाता है, हाँ ऐसे ही। और अगर बुरे कबूतर उड़ाओ या 2 नंबर कबूतर उड़ाओ जब भी बैन लगता है। हाँ तो अगर दानिश भाई ने अच्छे कबूतर उड़ाए और उन पर बैन लगाए तो दानिश भाई उनके साथ है, और अगर हाँ गलत कबूतर उड़ा रहे हैं तो दानिश भाई बोलेगा भजन माजरत है, हम आपको भी ले नहीं, यहाँ तो सियासत भी है ना दानिश भाई, कि ये सियासी तौर पे भी किसी को बैन कर देते हैं। यही बता रहा हूँ ना, अगर आप अच्छे कबूतर उड़ाओगे ना हाँ। तो आपको सियासी तौर पे बैन कर देंगे। अच्छा, दूसरी एक और बात है कि अभी देखे ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि खामखा को पकड़ियां बांध देते हैं नए नए शौकीनों को। अब उनको कबूतरबाजी का नहीं पता, उस्ताद बनाने का क्या फायदा दानिश भाई उनको? असल में ये तो बस अल्लाह माफ करे, कुछ लोगों ने ऐसी रिवायत डाल दी थी कि एक उस्तादी और शागिर्दी का ना एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया हाँ, है जी, और जी। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मैं था, जैसे मैं तो आसाती तौर पे दरअसल उस्ताद बना हूँ, हाँ तो मैं बाख्तियार था अपना रेहान फजल खान। बिल्कुल। अच्छा, जाहिर सी बात है कि हमने उनके पास तकरीबन कोई 8 साल गुजारे। 8 साल में 16 शौक देखे। बिल्कुल। अच्छा, 16 शौक में अभी तक हमें 16 बातें ही पता है। उस्तादी की बात बता रहा हूँ कि 16 बातें पता है, क्योंकि हर शौक में ना कोई एक बात उस्ताद सिखा देता है। जी जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पूरे आप 5 पढ़तों में बैठ रहे हो तो 5 दिन सीख के आओ। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं वो है। कहीं भी कहीं कुछ ना कुछ करेगा, बोलेगा इसको पकड़ के लाओ, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। तो हमें अभी 16 बातें पता है, हाँ और अभी इस शौक की 1600 बातें तो हमें पता ही नहीं। बिल्कुल, ये तो बहुत जबरदस्त बात कर दी आपने आज। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि जिसको बेचारे को कबूतर पकड़ना नहीं आ रहा, उसको पकड़ के पगड़ी पहना दी। हाँ अच्छा, उसको पूछो भाई कबूतर, बोल रहा है यार ये कबूतर है क्या, मुझे तो ये बता। हाँ और कबूतर का जोड़ा कैसे डलता है, कबूतर के अंदर मामला क्या होते हैं, कबूतर उड़ाया कैसे जाता है, संभाला कैसे जाता है, किस टाइम उड़ाया जाता है, किस टाइम नहीं उड़ाया जाता, कबूतर को जब उड़ के आए तो संभाल मतलब बिठाया कैसे जाए, रखा कैसे जाए, मतलब बड़ी चीज़ें चेंजिंग हो गई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने फिर बखीर भाई से रब्ता करा, बात करी, सब कुछ करा। बखीर भाई की वो छत है कि मैं आपको बोल दूँ कि कराची के अंदर अनबीटेबल है। चाहे तो वो सीव्यू की छत ले लो, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई तो चाहे तो वो उनके घर की छत ले लो, जिस तरह चाहे जो चाहे, क्योंकि जाहिर सी बात है मसले से वसाइल उनके पास हैं, अच्छे कबूतर परवर उनके पास हैं, और 300 कबूतर एक छत से भड़क रहा होता है, और फिर भी वो शख्स हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए शौक के फरोग के लिए। वही आगे ना, मेरा कहना होता है कि एक छत न्यूट्रल कंपनी आशिक है, उसमें अगर जाती है बखीर भाई की, बखीर उस्ताद की, तो उससे ये होता है कम से कम। असल में फिर ना हमारे साथ जो 25 लोग हैं ना, उनकी दिल आजारी होती है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही। मेरा कहना मतलब है क्योंकि चैंपियन रहते पहले होते थे, क्योंकि सब असल में देखे ना यार, वो दूसरे कपों की मैं बुराई नहीं करना चाहता, नहीं, सब कप की बात बुराई नहीं नहीं, बुराई नहीं करनी भी नहीं चाहिए। करना चाहता। देखिए ना, अगर मेरे क्लब में आए आप मेरे क्लब में आए, एंट्री दें, आपका 1 घंटे का कबूतर उड़ लाओ, आप मुझे बोलेंगे कि यार दानिश भाई की छत का पर्चा चाहिए मुझे, अगर मैं आपको मना कर दूं तो मेरा नाम बदल दो। बिल्कुल दे देंगे, हम तो देते हैं ये। अगर आप मुझसे बखीर भाई की छत का पर्चा मांगोगे, मैं आपको वो भी दूंगा, और भले हम आपकी छत लड़ लियो या नहीं लड़ लियो। और ये हमारे यहाँ तो है, ले जा मांग के ले लेते किसी को हैं। कहते हैं भाईजान किसी को पर्चा चाहिए तो आप बताओ, हाँ। पर्चा ले जाओ। सही। अच्छा है ना, जाहिर सी बात है मुझसे पाएगा तो पता चलेगा ना, मुझसे भी हो रही है यार, कबूतर उड़ रहा है, कबूतर दिख रहा है। हमारी छत लास्ट टाइम उड़ी, मैंने 3rd मारा तो हमारे कबूतर उड़ लेते ना यार। इमरान भाई, परवेज भाई ने आके मैं देखा, खुद बैठा हुआ था, शौकत भाई थे, सब आके देख रहे थे, हाँ। झक्कड़ चल रहे थे, कबूतर इधर ही घूम रहे थे। हाँ तो कहने का मकसद ये है कि कबूतर ना अलग अलग तरीके से भी चलता है। अभी ये तो चले खैर, ये अप्रैल के लास्ट में शौक कर रहे हैं हम लोग, और अगर नेक्स्ट टाइम हुआ ना तो इंशाल्लाह ताला कि अप्रैल के 20 तारीख से हम लोग का शौक आ जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। तो क्योंकि ये ईद भी थोड़ा बैक हो जाएगी, 12-13 तारीख हाँ। तक चली जाएगी, तो कोशिश होगी 18 तारीख तक हमारा शौक शुरू हो जाए। और दूसरा ये है कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस माशाल्लाह से ये जौहर पिजन फ्लाइंग और अबू धाबी पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन दे रही है। पहला 5,000 रुपये पे 1600% दे रही है। बिल्कुल, ये तो पहले भी हमने सबसे ज्यादा प्राइजेस दिए हैं। अच्छा, फर्स्ट प्राइज हमने जो रखा है वो रखा है 80,000 रुपये। जी जी सेकंड प्राइज हमने 60,000 रुपये रखा है। सही है। थर्ड प्राइज हमने 40,000 रुपये रखा है। फोर्थ प्राइज हमने 20,000 रुपये रखा है। फिफ्थ प्राइज जो है हमने 10,000 रुपये रखा है। अच्छा, उसके अलावा हर दिन जो भी वनडे विनर होगा, 3 वनडे ऐसे हैं कि अगर जैसे ये फर्स्ट वनडे मैंने ले लिया तो मैं दोबारा नहीं ले सकता, सेकंड में नहीं ले सकता, थर्ड में नहीं ले सकता। अच्छा, फोर्थ और फिफ्थ जो हमारा वनडे होगा ना, वो कोई भी ले ले। हाँ वो फ्री है ना, कोई भी, हम कोई भी ओपन है। अच्छा, उसकी एंट्री भी कोई नहीं है, हाँ। उसका प्राइस भी 10,000 रुपये। अच्छा, वनडे की एंट्री क्या है? फ्री है। फ्री नहीं, पहले दूसरे तीसरे वनडे तो उसके जो विनर है 10,000 रुपये, चौथे का भी 10,000 रुपये, 5वें का 10,000 रुपये। अच्छा, फिर आप आ जाए अल्लाह भला करे सुपर विजन के ऊपर। जी जी अच्छा, जाहिर सी बात है कि अगर 25 छतें होती हैं, उसमें जो भी कबूतर है, जैसे आपका है या मेरा है, नहीं बहादुर अलग है, जो सबसे लास्ट में बैठेगा
पूरे लास्ट टूर्नामेंट में में ना। सुपर पिजन आपने हाँ, उसको दिया। उसको वैसे बहादुर सुपर- तो वो होता है जो टोटल गारंटी उसके बाद एक और बहादुर कबूतर भी है। सही। अच्छा, बहादुर कबूतर क्या होगा कि बहादुर कबूतर जैसे मैंने अपने कोई भी एक कबूतर को नॉमिनेट कर दिया कि मेरा बहादुर हाँ, कबूतर है। सही। वही अच्छा, आखिरी वो दिन- कबूतर 5 दिन अगर आप चाहे उड़ाना तो पाबंद नहीं हो आप। हाँ, अगर आप उड़ाना चाहो तो आप 5 दिन वो कबूतर जो है वो उड़ाओ। सही। और अगर उसने सबसे हाईएस्ट घंटे बनाए 100, 110 जो भी घंटे बनाए, मतलब 50 top पे घंटे रहा। बनाए, वही 50 कह घंटे रहा बना लिए हूँ, उस कबूतर ने, तमाम टूर्नामेंट के तमाम चाहे आदमी। 45 घंटे बना लिए, 40 घंटे बना लिए। आप भी परवेज भाई का भी अपना बहादुर कबूतर है, मेरा भी बहादुर हाँ, कबूतर है, किसी का भी हो आपका सकता भी है। तो इस तरह 25 छतों का बहादुर कबूतर सही आएगा। आएगा। वो 25 में जो सबसे ज्यादा घंटे बहादुर कबूतर के बने होंगे वही विन होगा। वो विन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि हम लोग माशाल्लाह से सबसे अच्छी चीज़ ये करते हैं, आज टूर्नामेंट खत्म हुआ, हफ्ता 10 दिन के अंदर सबके प्राइजेस सबको बिल्कुल, ये तो कोई दो राय नहीं है इसके ये अंदर। मतलब ये नहीं है कि आपने वेट करना है कि जी अभी वो तकसीम इनामात होगा तो उसके अंदर देखेंगे उसके अंदर क्या। सुपर पिजन में बता दिए, सुपर पिजन में क्या नाम है सुपर विजन का भी 10,000 रुपये। जो डेली आखिर में बैठेगा। नहीं डेली नहीं, असल में 5 दिन हमारी पाँच रोज़ा उड़ाना है। अब लट से इनका एक कबूतर पहले दिन मेरा कबूतर 6 बजे बैठ गया, दूसरे दिन आपका कबूतर जो है वो 6:10 पे बैठ गया, तीसरे दिन जो है वो 6:30 बजे बैठा दिया, चौथे दिन 6:45 बजे बैठा दिया, पाँचवें दिन जो 7 कुछ कबूतर मिनट पे कबूतर बैठा वही सुपर पिजन होगा। टूर्नामेंट ऑफ का सुपर पिजन जो होगा वो वही होगा जो सबसे लास्ट में बैठेगा। अब वो भले से बहादुर पिजन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सुपर पिजन बहादुर पिजन नहीं हो सकता, और हो सकता है कि वो बहादुर ना हो और वो सुपर पिजन आ जाए। बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखें, अल्लाह खैर करे। कराची को एक दफ़ा फिर दोबारा अच्छे शौकीन दानिश भाई, एक छोटा सा क्या कुछ कबूतर परवरों के लिए कोई अच्छा सा मैसेज दें आप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। असल में मैं तो बस यही मैसेज दूंगा कि ये जो शौक़ को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, इसके ख़िलाफ़ खड़े हो, जी, बात जी। करें। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ इमरान भाई, कुछ शौकीन ऐसे हैं जो अपने उस्ताद की वजह से या अपने क्लब की वजह से जो नाजायज़ या गलत हो रहा है ना, उसके खिलाफ नहीं बोल रहे। बिल्कुल ये कबूतर, ये छत मेरी है, ये कबूतर मेरा है और वो दाना मेरा है, जी, तो मुझे किसी का डर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं देखिए, है। अगर मैं अपने राइट्स के लिए या अपने हक के लिए नहीं लड़ूंगा ना, कोई दूसरा भी नहीं लड़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो अच्छा, राय। हमारे साथ भी जो शौकीन हजरात हैं, उन्होंने हमें अगर कहा है कि नहीं यार दानिश भाई आप बात करें, और हम आपके साथ हैं, जैसा कि परवेज भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं, बाकी हमारी पूरी कमेटी नहीं, हमारी कमेटी माशाल्लाह बकीर साहब की बड़ी वो- खिदमत है कबूतर तो परवरी वो के लिए। इसीलिए ही खड़े हुए ना कि यार ये बात सही कर रहा है। जी जी, हक और सच ये की बात। हाँ, ये मतलब ये कि कबूतर परवरी जो शौक है अमन का, प्यार मोहब्बत का, तो वो उसके मुताल्लिक ही बात कर रहा है और उसी के हक के लिए बात कर रहा है। तो अच्छा है, जाहिर सी बात है, हमें चाहिए और अच्छे शौकीन को आगे आना चाहिए, और सबसे मेन चीज़ हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। ये तो आपने अदर जबरदस्त। देन दिस के यार ये फलाना उस्ताद है, इसका बहुत नाम है, उसका नाम खराब हो जाएगा, ओ भाई कुछ नहीं होगा, चलो यहाँ तो आप कर लोगे जैसे तैसे करके, कल को जवाब भी तो देना। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बोल रहे हो यार। अच्छा, एक चीज़ और क्या, जैसे परवेज भाई ने कहा कि वो रंग बिरंगी कबूतर उड़ाए जा रहे हैं। हाँ, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले खत लिखा, खत में एक चीज़ लिखी थी और बहुत ज़्यादा वो बुरी भी लगी लोगों को, हाँ, कि किसी भी ओहदे पे ना और किसी भी शौक के अंदर कोई दो नंबर ही नहीं है, हमेशा इंसान के अंदर दो मकसद कह रहे नंबर। हैं हाँ। आपका ये है कि जैसे आपका वो तरह मैसेज है कि हल्फ यार हल्फ क्यों नहीं होगा? आप मुझे एक बात बताओ, आप क्रिकेट खेलते होगे, अब क्रिकेटर आएगा पाकिस्तानी टीम के अंदर, अब उसको पूछा जाएगा, उसको बोला जाएगा भाई हल्फ लो, वो बोलेगा यार मैं कोई चीटर हूँ, कोई फ्रॉड हूँ, वो बोलेगा नहीं भाई लेना तो पड़ेगा, लेना तो पड़ेगा। चीटर की बात ही नहीं है। चले, इस पर एक सवाल ये भी निकलता है कि आप हल्फ ले रहे हैं तो आपका अपना कल, अगर आप हल्फ लेते हैं हाँ मिसाल के तौर भाई, हल्फ लेने के बाद देखो, हल्फ तो जो है वो अदालतों में भी लिए जाते हैं। हाँ। रोजाना सुन तो लो ना मेरी बात, मैं आपको बताऊँ, सच्चे और झूठे दोनों किस्म के होते हैं, सही लेकिन आप क्या करते हो, अल्लाह पे छोड़ देते हो। ये फिर अब भाई ये जाने और उसका अल्लाह जाने। नहीं, सवाल मेरा यही है कि आप हल्फ ले रहे हैं, आप जो है एक कानून है, आपके कानून है, मकसद ये है कि आप हल्फ लेते हैं, सामने वाला बंदा झूठा हल्फ दे देता है, दे दे, वो उसका अपना ईमान है। हाँ ईमान है। अब सवाल ये है कि मिसाल के तौर पे वहाँ गड़बड़ी हुई, आपकी टूर्नामेंट कमेटी ने उस पर अगर बैंड लगाया, वो तो हल्फ उठा के भी वो झूठा रहा, और मिसाल के तौर पर मैं सच्चा हूँ, भाई तो आप बैंड करेंगे या आपके उसके सामने हल्फ की को मैंने मान आपको लेंगे? क्या मिसाल दी कि अदालत के अंदर दोनों बंदे हल्फ लेते हैं,
बिल्कुल। कि मैं हल्फ लेता हूँ कि जो मैं कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, यही बोलता है ना, हाँ। या इसके अलावा कुछ और बोलता है। नहीं, 75 साल नहीं सुन तो लेना, 75 साल होगा और दोनों बंदे लड़ लें, सही है, दोनों के वकला भी खड़े में, सही है, और उसको उनको पता है कि एक बंदा हक पर है और एक बंदा जो है वो हक पर नहीं है, गुनहगार है। अब क्या हुआ, उसने वक्ती तौर पे तो चले वो केस जीत लिया या उसको चीज़ मिल गई, थोड़े दिनों बाद जब अल्लाह की पकड़ उसके ऊपर आएगी, वो बात की बिल्कुल सही वजह है। मकसद ये है, अगर वो बेईमान ही है, हल्फ ले ले तो उस पर बैंड नहीं होगा। अगर हल्फ उठा अगर जैसे अगर मैं चीज़ें मिसाल पकड़ी के तौर पे मैं गई, अगर चीज़ें एक पकड़ी मिसाल गई, ऐसे देता हूँ कि मैंने कबूतर मिक्स करे हुए थे, मैंने आपके कल के अंदर उड़ाया और क्या करा, फिर वो उड़े कबूतर मैंने हल्फ दिया भाई मेरे कबूतर प्योर है, ठीक है, मैं जीत जाता हूँ। पर क्या है, सारी बात है आपका एक तजर्बा वसी, फिर इस तरह आपके टूर्नामेंट के अंदर जितने उस्ताद हैं माशाल्लाह उनके, उन्होंने एक देखा जज कर, उन्होंने नहीं यार ये जो हल्फ दिया था इस बंदे ने झूठा हल्फ दिया था, कबूतर इसके कराची की हिस्ट्री बताऊं मैं आपको क्या हुआ है। कराची की हिस्ट्री में यही काम हुआ है जो आप कह रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, बैंड होगी, नहीं बता रहा हूँ ना, वही तो बता रहा हूँ। चले, कराची की वही हिस्ट्री में भी यही काम हुआ है। यही वसी पूछना कराची की हिस्ट्री में जब ये काम हुआ तो अल्लाह मग़फ़िरत करे हमारे उस्ताद अपना ज़फ़र अहमद शेख की, जी जी। उस टाइम पे मतलब बहुत लिमिटेड लोग होते थे और वो नाज़माबाद के अंदर शौक होता था, तो थाना कचहरी हुई फिर, और उससे उस शख्स से जिसने ये 2 नंबरी करके जीता था ना, उससे सारे रिवॉर्ड वापस लिए। हाँ ये कराची शहर की हिस्ट्री बता रहा हूँ। हल्फ जो उठाया तो सर मैं सच्चा हूँ, अब वो अपने लिए सच्चा ही होगा, जाहिर सी बात है भाई, अपने लिए तो वो सच्चा ही है ना फिर, लेकिन वापस करवाए ना, फिर इनामात भी वापसी हुए ना, सब चीजें वापसी। देखिए, अगर आप उड़ान में उड़ा रहे हैं और कबूतर सामने आ जाते हैं तो वो तो फिर बैंड हो जाएगी वो मैं छत, आपको एक चीज बताऊं, हलफ उठाने के बावजूद भी। मेरी छत का सेटअप है ना, तकरीबन छतों का ऐसे ही सेटअप ऐसे ही होता है। ठीक है। अच्छा ये देखें, ये कबूतर है ब्रीडिंग वाले और ये पीछे ब्रीडिंग वाले। अच्छा कहीं कहीं ऐसा लगता है कि यार ये जो कबूतर है ये इसमें पट्टी वाला मिला हुआ है। अच्छा पट्टी वाला क्या करता है, पट्टी वाला बैग मार देता है। हाँ ये मैं आपको बिल्कुल 100% बात एक है। दफा में एक झोल में नहीं, दूसरे झोल में, तीसरे झोल में मार देता। बैग तो मारेगा। अच्छा कराची शहर में जो कुछ छतें ऐसी हैं जो जिन्होंने कबूतर दिए लोगों को ना, अब वो छापदार कबूतर सफ़ेद बच्चा निकाल रहे हैं। लोग अब खुद बता रहे हैं, ये कराची शहर के बता रहा हूँ मैं आपको कि छापदार कबूतर, अगर मेरे पास छापदार कबूतर मिला हुआ हो बिल्कुल गहरा छापदार, वो सफ़ेद बच्चा निकाल ही नहीं सकता। अगर निकाल रहा है उसकी ब्लड लाइन पीछे से अगर अरे है ना, ये तो दानिश भाई मेरा तजर्बा, मेरे दोस्त ने कबूतर गिफ्ट किया मुझे कल से, और जब उसका बच्चा निकला तो खामोश था। अब मैं उसके घर पहुंच गया, मैंने यार आपने तो मुझे बोला भाई मैं तो कल कसम उठा सकता हूँ मैं फलाने उस्ताद से लाया था, मेरा तो नहीं है। हाँ यही चेक करें। हाँ। अच्छा, अब कहने का मकसद ये, जब आपने ब्रीड करवा लिया ना, हाँ। अभी आपके सामने जब आप आए तो 3 बच्चे छोड़े यहाँ पर तैयार हुए थे, क्या छोड़ दिए, अब ये उड़ेंगे। अब अगर इनमें से मुझे पता है ये बच्चा फलाने जोड़े का, ये फलाने जोड़े का, हाँ। अगर पहले झोल में नहीं दूसरे झोल में कुछ करेगा ना, तो मैं जोड़े को उठा के साइड पे कर। इस टाइम जो दानिश भाई सबसे जबरदस्त जो क्रॉस मारा जा रहा है वो गोल्डनों में, जो पकड़ नहीं हो रही है जिसकी बिल्कुल भी पकड़ है। अच्छा उनकी पकड़ फिर ऐसी हो रही है कि उनके साथ हल्फ तो हल्फ है ना। हाँ। आपने तो डाल लिया, कबूतर बरबरी में तो बहुत आ गए। हाँ वो बाकी उनकी जाती लाइफ जरा पता कर रहे हैं हाँ। कैसी है। अल्लाह माफ करे कि वो खुद तंग है कि यार ये हम लोगों ने करके नहीं गोल्डन में इस टाइम सबसे शानदार क्रॉस लग रहा है, क्योंकि आग बहुत बेहतरीन बन रही है उससे और कलर भी आ रहा है। बन रही होगी, सब कुछ आपकी बात सही है। देखें अगर मैं 2 नंबर एक काम करना हाँ चाहता हाँ तो मुझे फिर किसी से पूछने नहीं वो तो करने की आपकी जरूरत ही नहीं है ना। बिल्कुल देखें, अच्छा एज कम्पेयर इस्लाम में भी यही है ना हाँ। कि नेकी के लिए आपको बड़ी तक्कड़ करनी पड़ेगी, जी जी बड़ा मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जी जी और बुराई के काम के लिए मिनट लगेगा। बिल्कुल, ये बात तो आपकी 100% सही है। कि अगर आपको कोई बुरा काम करना है ना, आप 2 फोन करें, अरे भाई सिस्टम सीधा। अभी अब मैं 4 फोन भी कर दूं यार, बंदा मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ है और उसके पास खाने को नहीं है, रात की रोटी का इंतजाम करना है, तो मेरे ख्याल से 40 फोन करूंगा तो शायद एक आधा कोई आ जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे। लेकिन अभी मैं वही बोलूँगी यार कि मैंने इधर बाहर सिस्टम लगाया हुआ है और बड़े मामला ऐसे हैं और ये वो है, तो मतलब आप 5,000 लोग जमा हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अच्छाई को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बुराई बड़े जल्दी से बन जाती है, और उसके लिए ज़ाहिर सी बात है आपको फिर किसी की तरफ देखना भी नहीं पड़ता। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मैसेज रहा दानिश भाई आपका, और हम चाहते हैं कि दुनिया भर के हमारे कबूतर परवर हैं जो बड़े अच्छे टूर्नामेंट उड़ाते हैं, हमारे दोस्त हैं अमेरिका से भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं काबली कबूतरों के, और दुनिया भर में बड़े अच्छे कबूतर परवर हैं और बड़े शानदार कबूतर हैं दानिश भाई, ओरिजिनल काबली कबूतरों का शौक़ होता है। और कराची में भी बहुत अच्छे कबूतर परवर हैं, जैसे हमारे वकील साहब हैं, और बड़े बड़े कबूतर परवर हैं जिनके बड़े ओरिजिनल कबूतर हैं उनके पास माशाल्लाह। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एज़ कम्पेयर बाहर के लोगों के,
मतलब जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने वकील साहब को हाँ। बेबहा इज्जत दी है, जी, जी। बेबहा। और एक वक्त तो ऐसा था कि काफ़ी इजीली हम इससे मिल हाँ, लिया कर हाँ। लेते। अब तो उनका मिलने के लिए हाँ, भी ये- मतलब बड़ा इशूज़ है हाँ। और बहुत बड़ी सिक्योरिटी एक सिस्टम है हाँ। उनका, क्योंकि ही इज़ अ कॉन्सुलेट जनरल हाँ, अब ना। तो बन गया है। तो अब कहने का मकसद ये है कि वो शख्स अगर हम छोटे या मिडिल क्लास कबूतरबाजों के लिए सोच रहा है ना, तो ये हमारे लिए लम्हा क्रिया है कि हम लोग अगर हमारे को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है या पैसा दिया हुआ है और रुतबा दिया है, और हम अपने जो शौकीन जिस टाइम मतलब वो बड़े बड़ी छतें आपके साथ नहीं थी, तो जब वो छोटा शौकीन आपके साथ कबूतर उड़ाता था या आपका साथ देता था, तो अब आपको भी चाहिए कि आप उसके लिए सोचें। वकील साहब यही कहता है, वकील साहब को मतलब मैं कहता हूँ सबको ही पता है कि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ना कोई नंबरों की ज़रूरत है। और अक्सर बेशतर तो ऐसा हुआ है कि हमारे सामने उसने अपना कबूतर कटवाया खुद, कि बोला ये चोर कबूतर आ रहा है, ये चोर है, काटो उसको। और उनके कबूतर भी कटे। अच्छा, कराची के अंदर खिलाड़ी की निशानी। हाँ, और कराची के अंदर कई छतें ऐसी हैं जिनके आज तक कबूतर ही नहीं कटे। नहीं, वो तो बहुत सारी छतें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। हाँ, कबूतर ही नहीं कटे। हाँ, आज तक नहीं कटे। और ऐसे मतलब मैं तो बोल रहा हूँ कि वो शायद कंप्यूटर वाले कबूतर हैं हाँ। कि वो उनको ना लगड़ मारेगा, ना उनको प्यास लगेगी, ना उनको भूख लगेगी। नहीं, फिर ना माफिया उनको- अगर कुछ कह दे तो माफी मांगनी पड़ जाती है लोगों को। बिल्कुल ऐसी है। हाँ। तो कहने का मकसद है कि कबूतरबाजी थोड़ी है भाई, ये तो मजाक है। हाँ। क्योंकि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 नंबर तक नंबर लोग फिट कर लिए हैं कि यही 5 लोग आएंगे पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं पोजीशन के ऊपर, और 3 वनडे उनमें से किसी को मिलेंगे और 1 वनडे किसी और को मिलेगा। लास्ट ईयर की भी मैं बात बताऊं, बड़ी तल्ख बात कर रहा हूँ। जाकिर था लियारी से, जी, पहला जी, वनडे मारा, जी, जी। 7 वनडे थे, पहला वनडे मारा, उसका वनडे रोक दिया। बोला भैया आप कबूतर दोबारा उड़ा के दिखाओ। हाँ, ये बात हकीकत में। अच्छा, गरीब था ना बेचारा यार, हाँ। कबूतर अच्छे कैसे उड़ाएगा वो, या उसके अच्छे कबूतर क्यों उड़ेंगे? एक मिडिल क्लास आदमी है वो तो। अगले दिन उसने फिर दोबारा 56 घंटे बनाए तो उसको वनडे दिया। ये कौन सी बात है यार, ये कौन सा न्यूट्रल? सर वो गरीब आदमी था ना, कोई अमीर आदमी की छत तो नहीं थी ना। अगले मतलब अगर आखिरी दिन कबूतर जो है वो 80 घंटे करके बैठ रहे हैं तो लोग वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं। वो भाई मिठाई उस पर बांटते ना, गरीब आदमी पे क्यों नहीं बांटी? गरीब आदमी की तो सुनाई नहीं है इस मुल्क भाई में। यही तो बात है, यही तो लड़ाई है हमारी भी, कि यार अगर आपके 80 घंटे बने, मुंसिफ भेजा है आपने, मुंसिफ कह रहा है ओके है, तो फिर उसका रिजल्ट रोकने का मतलब मसला क्या है? हाँ, इसमें तो कोई दो राय आसिफ नहीं। अमेरिका अगर अच्छे कबूतर उड़ा रहा है तो मतलब नहीं उड़ा सकता क्या? भाई फर्स्ट टाइम उसकी- आया बेचारा हाँ। माशाल्लाह। आपको उसको मोटिवेशन करना चाहिए था, आप उसको बोलते यार बहुत जबरदस्त, आपने माशाल्लाह से शौक दिखाया, में मजा आया। आपने उसको पता नहीं क्या करके बेचारे को खराब कर दिया। उस्ताद आदमी का खासा नशा दिया था। अशाइया दिया मेरे भाई, लेकिन अशाई के बाद क्या हुआ, किधर चला गया वो? अशाइया ही खत्म हो गया, अलग हो गया सब। कह रहे हैं उन्होंने बड़ा उसको देखिए उस टूर्नामेंट में से आधे से ज्यादा लोग तो अलग हो चुके हैं। बस वही तो बात है। अच्छा, अभी मैं चाहूँ ना, यकीन करें मैं 75 छत्ते दिखा दूँ, उड़ाऊंगा 25 ही। हाँ, हाँ मुझे पता है कि परवेज भाई की छत, आपकी छत, वो तो मैं 50 छतें तो मैं खड़ी कर दूंगा 10 मिनट के अंदर। नहीं तो मेरा मतलब मकसद हम ये तो था, भाई असल में मतलब आर्टिफिशियल करके करेंगे क्या यार? देखिए हम लो फ्लाइंग का शौक करता हूँ, मेरी 30 40 50 छतें अपनी उड़ाता हूँ यहाँ से मॉडल से, लेकिन वो ठीक है। अब मैं बोलूँगा ये सब हाई फ्लाई के तो कैसे हो सकती है यार, ये तो झूठ बोलने का। तो फिर ऐसा चले इसको थोड़ा वाइंड अप करते हैं। इन फ्यूचर अगर छतें बढ़ाएंगे, सारी बातें शौकीन तो इंतजार करता है कि आपने असल में अभी हम ना अपनी अभी सबसे पहले तो हमने काबीना अपनी रीबिल्ड करके, जी, जी। सबसे पहले तो रीबिल्ड करने के साथ साथ हम लोगों को रीबिल्ड कर रहे हैं, जी, जी। जो अच्छे शौकीन किसी के रवैयों की वजह से दूर हो गए थे, हाँ, उनको करीब करने में लगे हैं। और जो काम करना चाह रहा है कबूतर परवरी के लिए, जैसे आप हुए माशाल्लाह से, आप उड़ाते नहीं है, कुछ नहीं करते, लेकिन ज़्यादा से नहीं ज़्यादा आपके बुलाया जाता अच्छा आप है। आते भी हाँ, हैं, ये तो आप अच्छे है। कराते भी हैं, आप कवरेज भी करते हैं। तो ऐसे शौकीनों को अपने साथ मिला रहे ताकि राउंड कमेटीज़ का इनेकाद हाँ। प्रॉपर हो सके, क्योंकि हमारे पास ना वसाइल बहुत सारे नहीं है, हाँ, सही बात है। मसाइल बहुत सारे। मसाइल है, वसाइल कम है। तो वसाइल को कम बजट के अंदर जो है वो अच्छा और ज़्यादा वसी काम कर लें। हमारी तो खैर अपनी पूरी कोशिश ये होती है कि हम एक पॉजिटिव मैसेज दें कबूतर तोड़ने के हवाले से। तो जाहिर बात है एक अच्छा शौक है और छोटी उम्र से शौक करा, हो सकता है इन फ्यूचर इंशाल्लाह 1-2 साल में छत को उड़ाएं अपनी। नहीं बिल्कुल, आप करें, शौक करें। और हम यही चाह रहे हैं यार कि जो जैसे आप हो ना, अपना खाना अपना कमाना, रोज़ का खाना रोज़ का कमाना, उसके अंदर फिर कबूतर को भी खिलाना और उनको भी उड़ाना,
तो उस शौकीन को ना डिसाइड ना करें। यही मेरा सवाल है ना आपसे, मतलब इन फ्यूचर आप बढ़ाएं छतें ताकि छतें बढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ लोग भी बढ़ाएंगे। देखिए अच्छे कबूतर परवरों को बढ़ाएंगे जो साफ सुथरे शौकीन हो। आपकी सही है परवेज भाई, मेरा मकसद है मैंने पोस्ट करी तो मुझसे लोगों ने व्हाट्सएप पे रब्ता करा, यार वो नंबर दे दें क्योंकि मुझे जो उड़ा रहे हैं जॉर्ज फ्लाइंग, हाँ सर कहने का उसमें नंबर मेरे ख्याल से ऐड हुआ हुआ है। नंबर मेरा भी आता है, वो तो मेरे पास भी आते हैं। मैं चलिए देख लूंगा, बात अभी मैं पोस्ट कर दूंगा इस लाइव का। कह रहे हैं मतलब 25 छतों पर बेचारा वो शौकीन, वो भी आप वो भी तो मैंने आपको कहा ना, देखें अगर अच्छा शौकीन होगा, मैंने क्या कहा, अगर जैसे आसिफ अहमद अच्छे उड़ा के गया लेकिन इस दफा नहीं उड़ा रहा, इस दफा तो उसके और अच्छे कबूतर उड़ने चाहिए थे हाँ भाई। इंशाल्लाह। अच्छा मैं अगर एक दफा सेकंड पोजीशन पे कराची, ऑल कराची के अंदर सेकंड पोजीशन पे आया हुआ हूँ, तो आज इस दफा तो मैं फर्स्ट के लिए जाऊंगा ना, आखिरी आगे कोई स्टेप ही नहीं बचा, लेकिन उसको डिस्करेज करके नीचे कर दिया। नहीं, ये सियासत तो हमेशा से चली मैं आ यही रही तो है। कह रहा हूँ। देखिए अगर दो तरह के बंदे हैं कि अगर किसी ने अच्छे कबूतर उड़ाए और उसके ऊपर बैन लगा, और किसी ने बुरे कबूतर उड़ाए और उस पर बैन लगा, तो जिसने अच्छे कबूतर उड़ाए उसके साथ हम खड़े हैं। नहीं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू रहा दानिश भाई। अब कोई अच्छे से अल्फाज कहें तो उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। ये है कि इंशाल्लाह ताला अप्रैल के लास्ट में जो है वो हमारा शौक होने जा रहा है इंशाल्लाह, और अच्छी डेटों में होने जा रहा है इंशाल्लाह। मतलब ये कि मिडिल क्लास आदमी जो है वो एक हफ्ते की या 10 दिन की छुट्टी जो लेता है कि जुम्मे से छुट्टी ली और अगले इतवार तक या वाइंड अप हो जाए शौक, तो उसी तरह हमने करा है। तो आए शौक देखें, किसी भी छत पे आप किसी वक्त भी जा सकते हैं, ये आप तमाम शौकीन को मैं बता रहा हूँ। किसी भी छत पे जाना है आप मुझे सिर्फ कॉल करें, उस छत पे जाएं, शौक देखें, उसमें कहीं कोई कोताही या कमी दिखती है आपको तो हमें बताएं, हम उसके ऊपर एक्शन करें। बिल्कुल, ये ज़बरदस्त बात की आपने ऐसा माशाल्लाह। नहीं है कि आप मुझसे या मैं फॉलो नहीं कर सकते, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। कहीं कहीं ऐसा अगर आपको लगता है नहीं यार कि मुंसिफ ने कबूतर के साथ ज़्यादती कर दी है या मुंसिफ के साथ ज़्यादती हो रही है या मुंसिफ दब रहा है किसी वजह से, तो बिल्कुल अगर वो छत इस तरह कर रही होगी तो हम उसके ख़िलाफ़ जाएंगे भी, एक्शन भी लेंगे और उसको अपने साथ शौक में भी नहीं रखेंगे और इंशाल्लाह ताला अच्छा शौक करवाएंगे और गरीब के साथ और हकदार के साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह। सर इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अपने चैनल पिजन लवर से, और हमारे पूरी दुनिया में देखा जा रहा है इस वक्त, तो हम सारे कबूतर परवरों को यही मैसेज देंगे कि अच्छी कबूतर परवरी की जाए जो दानिश भाई ने कही माशाल्लाह। और रेहान फजल खान के मिशन को हमें नहीं भूलना चाहिए, बहुत बड़े कबूतर परवर थे और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और मैं तमाम मरमीन को, जितने हमारे दोस्त दुनिया भर से जा चुके हैं, और बस हम दोस्तों से तमाम कबूतर परवरों से इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।